अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शेख अबू अली मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे पड़ोस में एक मुर्दों को गुस्ल देने वाला रहा करता था। एक दिन मैं उसके पास गया। मैंने कहा, तुमने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा अजीबो गरीब मुर्दा देखा हो, मुझे उसका हाल बयान करो। गुस्ल देने वाले ने अजीबोगरीब वाकया सुनाते हुए कहा कि एक जवान मेरे पास आया। 25 साला नौजवान था, बहुत ही खूबसूरत था। अल्लाह ताला ने उसको बड़े ही हुस्नो जमाल से नवाज रखा था। मेरे पास आकर कहता है कि मेरे घर में एक मैयत पड़ी है, उसको गुस्ल दोगे? मैंने कहा, क्यों नहीं दूंगा। कहा, आओ फिर मेरे साथ चलो। मैं उस नौजवान के पीछे पीछे चल पड़ा। खूबसूरत नौजवान आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। वो नौजवान अपने घर के दरवाजे पर मुझे खड़ा करके खुद अंदर चला गया। मैं बाहर रह गया। मैं उसका इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर गुजरी थी, कुछ लम्हे गुजरे थे। उसकी बीवी रोते हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए आई। मुझे कहती है, भाई अंदर आओ, मैयत पड़ी है, उसे गुस्ल दो। वो गुस्साल कहता है, जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जब मैंने उस मैयत को देखा, उस मुर्दे को देखा, तो देखकर हैरान रह गया। ये तो वही नौजवान का मुर्दा है जो थोड़ी देर पहले मुझे गुस्ल के लिए लेकर आया था। ये देखकर मैं हैरान रह गया। कहा, ऐ मालिक, आखिर ये माजरा क्या है? ये वही खूबसूरत 25 साला नौजवान है जो थोड़ी देर पहले मुझे गुस्ल देने के लिए लेकर आया। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर गुस्ल देना शुरू किया। मुझे महसूस हुआ कि इसके जिस्म से कोई आवाज़ आ रही है। जब मैंने अपना कान उसके सीने से उसकी दिल वाली जगह पर लगाया तो मेरे कान अभी भी गवाही देंगे, उसके दिल से आवाज़ आ रही थी। अल्लाहू अल्लाहू की आवाज़ उसके दिल से आ रही थी। मर गया है, जान नहीं रही, जिस्म के अंदर रूह नहीं रही, फिर भी उसका दिल पुकार रहा है, अल्लाहू अल्लाहू। चेहरा नूर की तरह चमक रहा है। खैर, मैंने उसे गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद उसको कफन पहनाया, उसके जनाजे में शरीक हुआ, जनाजा पढ़ा। जनाजा पढ़ने के बाद जब उस नौजवान की तदफीन करने लगे, दुनिया वाले देखकर हैरान रह गए। उस नौजवान का जो चेहरा था, अल्लाह अकबर, चांद की तरह चमक रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसकी कब्र में ऐसा लगता था जैसे हजारों गुलाब के फूल उगे हुए हैं। इत्र फैला हुआ है, कब्र में खुशबू फैली हुई है। अल्लाह अकबर, ऐसा लगता था जैसे कि जन्नत की तमाम खिड़कियां खोल दी गई है और कब्र जन्नत के बाग में से एक बाग बनी हुई है। इस नौजवान मर्द कलंदर की तदफीन की गई। तदफीन करने के बाद लोगों ने कहा, क्यों ना इस नौजवान के घर चलते हैं, इसके घर वालों से पूछते हैं कि आखिर ये नौजवान कौन सा ऐसा अमल किया करता था जिसके बदले अल्लाह ताला ने इसको दुनिया में ही बख्श दिया है, इतनी बड़ी जज़ा मिली। ये सारे लोग उसकी बीवी के पास गए। कहा, तेरा शौहर कौन सा ऐसा नेक अमल किया करता था? उसकी बीवी ने कहा, मेरा शौहर 5 वक्त का नमाजी था, गरीब था, मोची था, जूते सीता था, जूते पॉलिश किया करता था। 15 साल पहले की कहानी है। मेरे शौहर के दिल में शौक पैदा हुआ, क्यों ना मैं हज करने को जाऊँ। मेरे शौहर ने एक एक आना इकट्ठा किया कि पैसे इकट्ठे हो जाए, मैं हज करने जाऊँगा, अल्लाह का घर देखूंगा। बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी कोशिश के बाद मेरे शौहर ने हज के लिए पैसे की रकम पूरी की। रकम पूरी करने के बाद मेरा शौहर इतना खुश था, इतना खुश था कि मैं इन आँखों से जाऊंगा, अपने मालिक का घर देखूंगा, आका का घर देखूंगा। मेरा शौहर हज करने जा रहा था। जाते जाते मेरे शौहर ने देखा, एक अजीबो गरीब मंजर देखा।
कि एक जानवर मरा पड़ा है, हराम हुआ पड़ा है, और एक खातून है जो उस जानवर का गोश्त काट रही। जानवर का गोश्त काट कर खातून अपने घर ले आई। मेरा शौहर भी उसके पीछे पीछे चला आया। देखूं तो सही कि आखिर ये हराम गोश्त करती क्या है। उस गोश्त को साफ सुथरा किया। साफ करने के बाद उसको देगची में डाला, उसको पकाया। उसके घर 5 बच्चे थे, खुद भी खाने लगी, बच्चों को भी खिलाने लगी। मेरा शौहर उसके घर के अंदर गया, कहा, माई मेरा दिल गोश्त खाने को चाह रहा है, मुझे गोश्त की बोटी मिल जाएगी। उस खातून ने कहा, नहीं भाई, ये गोश्त हमारे लिए हलाल है मगर तुम्हारे लिए हराम है, मैं आपको हरगिज़ नहीं दूंगी। ये गोश्त तेरे लिए हराम है, मैं लावारिस हूँ, मेरा कोई वारिस नहीं है, हम साए मेरी मदद नहीं करते, शौहर मेरा फौत हो गया है, मेरे 5 बच्चे हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई खाना खिलाने वाला नहीं। मैं जा रही थी, बच्चे रो रहे थे, हराम जानवर मिल गया, गोश्त लेकर आई, खुद भी खाई, अपने बच्चों को भी खिलाया है। ये सुनते ही उस नौजवान के पाँव तले ज़मीन निकल गई। नौजवान अपने अंदर हसरत इंसान से अपने नफ्स को कहने लगा, ऐ नफ्स, तू हज करने जा रहा है और तेरे मोहल्ले वाले इतने गरीब हुए पड़े हैं, उनके पास पैसे नहीं कि हराम खा रहे, और तू हज करने जा रहा है। जब मरेगा तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा कि मैं एक एक आना इकट्ठा करके हज करने को तो चला गया था, लेकिन अपने हमसायों का ख्याल नहीं रखता था, अपने इलाके वालों को ख्याल नहीं रखता था। ये बेचारे हराम खाते हैं। कहती है, वो सारे हज वाले पैसे मेरे शौहर ने उसको दे दिए, कहा तू भी खा, अपने बच्चों को भी खिला, बस मेरा हज हो गया है। घर चला आया। कुछ दिन बाद एक बुजुर्ग हमारे घर आए, एक अल्लाह के वली हमारे घर आए। मेरे शौहर को कहा, मियाँ मुबारक हो तुझे, अल्लाह ताला ने इस साल किसी का हज कबूल नहीं किया, इस साल सिर्फ तेरा हज कबूल हुआ है। कहता है, मियाँ मैं तो हज करने गया भी नहीं। बुजुर्ग कहते हैं, वाकया कुछ इस तरह का है कि मैं अल्लाह के घर में सोया हुआ था, मेरी आँख लगी, मैंने देखा 2 फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतरे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इस दफ़ा किसका हज कबूल हुआ है, किसका नहीं हुआ। एक फरिश्ता कहता है, इस साल किसी का हज भी कबूल नहीं हुआ, और जिसका हज कबूल हुआ है वो आया भी नहीं है। किसका हज कबूल हुआ है? कहता है, वो एक मोची है, एक फला इलाके का शख्स, फला मोहल्ले का रहने वाला है, वो आया भी नहीं है, उसका हज कबूल हो गया है। उसने एक गरीब खातून की गरीब बच्चों की मदद की, खाने के लिए पैसे दिए, खाने के लिए रोटी दी, हज करने नहीं गया, उसका हज कबूल हो गया है। जैसे ही उसके मुंह से एक जुमला निकला था कि बस मेरा हज यही है, अल्लाह ताला ने फ़ौरन ही उसकी ये दुआ कबूल फरमाई और कहा, तू हज करने ना भी जाता, तेरा हज कबूल हो गया है। ये वाक़या गुजरने के बाद एक दिन मेरे शौहर ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज़ की, ऐ मालिक, मेरा तो हज कबूल हो गया, अब मैं बस तेरा दीदार करना चाहता हूँ। गैब से आवाज़ आई, ओ मेरे बंदे, ओ मेरे बंदों का देखभाल करने वाले, ओ मेरे बंदों को खाना खिलाने वाले, तू जब भी मेरे पास आ, तेरी मर्जी है। आज मेरा शौहर बैठा था, मुझे कहा मैं गस्साल को लेकर आ रहा हूँ। आज मैंने अल्लाह के पास जाना है, अपने करीम रब का दीदार करना है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दे। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।